Welcome to my next video. We are learning about the various type of defects. Mainly defects can be categorized into three types: stoichiometric defect, impurity defect, and non-stoichiometric defect. My previous two video was on the stoichiometric defect in non-ionic solid and in ionic solid. Today we will learn about the second defect which have named impurity defect. Friends, when we are talking about the impurity, मतलब कोई एक क्रिस्टल जिसका भी है, कोई एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में उसके डिफाइनेट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही उसका फॉर्मेशन कंपोनेंट है। उसको छोड़ के दूसरा कोई अगर आ गया तो उसको बोला जाएगा इम्प्योरिटी। तो इस डिफेक्ट में हमको ये समझना है कि कैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट की जा सकती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके लिए हमको मॉल्टन NaCl का एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। सपोज मान लो कि हमारे सामने एक फिगर है, वो फिगर है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड इसलिए मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो 1:1 का है, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ एक सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन स्टेट की फिगर दी गई है। आप देख सकते हो जो पर्पल कलर के जो स्फीयर है वो सोडियम कैटायन है और जो ग्रीन कलर के स्फीयर है वो क्लोराइड एनायन के है। तो बट नेचुरली आप देख रहे हो एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटे हैं, और ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो मॉल्टन स्टेट में है। क्रिस्टलाइज सोडियम क्लोराइड है लेकिन इन्हें मॉल्टन स्टेट में है। अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि ऐसी कोई डिफेक्ट या तो ऐसा कोई कंपाउंड लाया जाता है जिसका एनायन या तो कैटायन दोनों में से कोई एक जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसके साथ कॉमन होता है। कैसे? सपोज मान लो कि हमने यहाँ जो क्रिस्टल लिया है वो सोडियम क्लोराइड का है और वी आर एंटरिंग द इम्प्योरिटीज। दिस नेम ऑफ इम्प्योरिटीज इज स्ट्रोंशियम क्लोराइड। Here strontium chloride is written over here. In strontium chloride the formula of NaCl is NaCl. सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला NaCl है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की फॉर्मूला SrCl2 है। मीन्स द चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम आयन इज +2, लेकिन द चार्ज ऑन क्लोराइड आयन इज -1। मीन्स सोडियम क्लोराइड में Cl जो है उसका चार्ज एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड में जो Cl है उसका चार्ज कॉमन है। मतलब क्या हुआ? दोनों में एनायन कॉमन है लेकिन कैटायंस आर डिफरेंट। सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, उसका मॉल्टन स्टेट लिया है। वो मॉल्टन स्टेट में हमने कौन सी इंप्योरिटी डाली? हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला। स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालने से हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस विल बी देयर। क्या होगा? स्ट्रोंशियम क्लोराइड में रहा हुआ Sr+2 वो आएगा, आके कोई एक सोडियम कैटायन को डिसलोकेट करेगा। मतलब उस पोजीशन पे से सोडियम कैटायन अपनी पोजीशन पे से मूव हो जाएगा और सोडियम कैटायन की जगह पर Sr+2 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो जा रहा है, मतलब कौन? Na+1 जो जा रहा है उसकी वैलेंसी +1 है, उसका चार्ज +1 है, और जो आ रहा है उसका चार्ज +2 है। मतलब Na+1 गया और Sr+2 आया, तो उसको कवर अप करने में क्या हो जाता है? एक साथ 2 Na+ जाने चाहिए, क्योंकि +1+1 चार्ज वाले 2 कैटायन मूव होंगे तभी जाके +2 वाला एक कैटायन आ सकता है, क्योंकि क्रिस्टल मस्ट बी न्यूट्रल बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से तो वो न्यूट्रल होना ही चाहिए। सपोज मान लो कि 10 Na+ और 10 Cl- है अपने क्रिस्टल में, तो चार्ज इज न्यूट्रल, क्योंकि 10+ पॉजिटिव चार्ज है और 10- नेगेटिव चार्ज है, तो ऑल आर इन इक्वल बैलेंस एंड दैट्स व्हाई दे आर चार्जली, दे आर न्यूट्रल। बट व्हेन वी आर एंटरिंग Sr+2 और तो उसके साथ अगर एक ही Na+ जाएगा तो +1 वाला गया, +2 वाला आया,
तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल का चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकम इंक्रीजेस, वो कभी नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो एक Sr+2 को इम्प्योरिटी लाने के लिए दो Na+ को निकालना पड़ेगा। मतलब दो Na+ आयन विल मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, दो Na+ आयन अपनी पोजीशन से मूव होंगे, डिसलोकेट होंगे, और दोनों में से कोई एक जगह पे Sr+2 आएगा। मतलब क्या हुआ, दो गए एक आया, तो एक की जगह खाली बच गई। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी, उसको बोला जाता है डिफेक्ट। आप देख सकते हो कि दिस पोजीशन ऑफ Na+ इज वैकेंट। क्यों, क्योंकि एक Sr+2 आया, यहाँ द पोजीशन ऑफ Sr+2 ओवर हियर, एक Sr+2 आया, तो यहाँ वो एक Na+ और एक Na+, ये दो Na+ यहाँ से गए थे। लेकिन आउट ऑफ दिस टू पोजीशन ओनली वन पोजीशन इज फिल्ड बाय Sr+2 and remaining one position will be vacant। तो ये जो वैकेंसी जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। उससे उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ी इफेक्ट आती है, और उसी को बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में जो ऑक्यूपाई होता है, जो जगह ऑक्यूपाई करता है, उसकी वैलेंसी और जो जगह देता है उसकी वैलेंसी इक्वल नहीं होनी चाहिए। सपोज मान लो NaCl का क्रिस्टल है और आने वाला KCl है, तो Na+ जाएगा और K+ आएगा, तो वैकेंसी या तो कोई डिफेक्ट जनरेट नहीं होगी। दूसरी एक बात, मान लो आगे जाने के लिए, आगे समझने के लिए दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इम्प्योरिटीज हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड की डाल रहे हैं, AlCl3। तो आने वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al+3 है, द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज +3। तो उसका मतलब ये हो गया कि अपनी पोजीशन पे से आपको 3 Na+ मूव करने पड़ेंगे, डिसलोकेट करने पड़ेंगे। मतलब 3 Na+ जाएंगे, उसकी जगह 3 में से कोई एक जगह पे Al+3 आके बैठेगा। मतलब बाकी की दो पोजीशन वो वैकेंसी रह जाएगी, मतलब वहाँ डिफेक्ट जनरेट होगी। तो इसी डिफेक्ट को बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऐसी इम्प्योरिटी इंसर्ट करते हुए हम लोग सॉलिड कंपाउंड की प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, और उसी का नाम रिसर्च होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दूसरी डिफेक्ट मतलब इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में सोचा। We will meet in our next video for our third type, which is known as non-stoichiometric defect. So please take it seriously and write down in your notes, so you will be able to write down your examination. Bye bye, tata.